का ये जब स्थिति है, मनुष्य शरीर के द्वारा प्रेम तक, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम यहाँ तक पहुँच सकता है, जहाँ जाने से जीव जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त होकर के दिव्य आनंदमय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जहाँ जाके वो अमृत सुधा भगवान जुगल किशोर के जो मिलन स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है, उसको उस सुधामृत पान करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर और जो स्थिति है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये महाभाव स्वरूप भी नहीं है हमारी राधा रानी। इसके ऊपर और कोई भाव है नहीं। जितना देवियां है, अनंत कोटि विष्णु लोको आम्रपद्म जार्चिते हिमाद्री जा पुलमा जा बिरिंच जा बरप्रदे, अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्म जा अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोक में जितना लक्ष्मी स्वरूपिणी है, जिनके चरण कमल को वंदना करते, अर्चना करते, पूजा करते, जा अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जा अर्चिते, जिनके चरण कमल को अर्चना करते, पूजा करते, अनंत कोटि विष्णु लोक। हिमाद्री जा, हिमाद्री माने हिमालय के कन्या पार्वती। पुलमा जा, पुलमा जा माने पुलमा ऋषि की कन्या इंद्राणी। बिरिंची जा, जा माने कन्या, बिरिंची माने ब्रह्मा की कन्या सरस्वती। ये जब है देवियां हैं, जह बर प्रदे माने राधा रानी उनको कृपा करते, आशीर्वाद करते, वर प्रदान करते हैं। राधा रानी से वो वर प्रार्थना करते हैं। राधा रानी वरप्रद, वरप्रद माने वर प्रदान करते हैं, वो है राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी। भगवान है, भगवान कृष्ण है अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, परात्पर पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण है। वो श्री कृष्ण तक राधा रानी के भाव में भावित होकर इस तरह से वो विभावित हो जाते हैं, जो अपने को धारण करने में समर्थ हो जाते हैं। देवी कृष्णमयी राधिका परद्भुता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति। सर्वकांति माने समस्त सुंदरता के मूल आधार। जितना अनंत कोटि दिव्य चित जगत में जितना सुंदरता है, भगवान सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर, सुंदर तो श्याम सुंदर, किंतु हमारे राधा रानी समस्त सुंदरता के मूल स्रोत, मूलाधार। राधा रानी से समस्त सुंदरता, भगवान की अनंत जो सुंदरता, जो भगवान की जितना आनंद राधा रानी से ही व्यक्त होता है। तो भगवान तक राधा रानी के वो प्रेम में, वो भाव में इस तरह से भगवान मोहित हो जाते हैं, विमुग्ध हो जाते हैं। सर्वकांति सन्मोहिनी परा। सन्मोहिनी परा माने समस्त भगवत चित जगत में जितना भगवत स्वरूप है, भगवान अनंत है। भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत गुण, अनंत लीला, ये अंतहीन है ना, और सभी पूर्ण है। ये नहीं एक स्वरूप पूर्ण और स्वरूप अपूर्ण, ऐसा नहीं, सभी पूर्ण है। लेकिन समस्त भगवत स्वरूप को सम्मोहन करने में, सम्मोहित करने में समर्थ है राधा रानी। उनमें सम्मोहिनी शक्ति, इतनी शक्ति है। और सब जितना देवियां हैं सब राधा रानी है। ये नहीं अलग कोई तत्व नहीं है। शक्ति एक है, शक्तिमान भी एक है। शक्तिमान का ही अलग अलग प्रकाश, राम कृष्ण, फिर तुम्हारा शिव आदि जितना है सब भगवान का ही प्रकाश है, अलग नहीं है।
ऐसे ही समस्त देवियां राधा रानी के ही स्वरूप है, अलग नहीं है, है ना। तो राधा रानी जो जिस स्वरूप में है वो स्वरूप ऐसे महिमान्वित और उनमें ऐसे सन्मोहिनी शक्ति है जो अनंत कोटि वैकुंठ नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, परत्पर पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण तक सन्मोहित हो जाती हैं। इतनी सन्मोहिनी शक्ति। थोड़ा चिंता करने में थोड़ा सा कैसे लगता है ना। ये भगवान को भी कोई सम्मोहन करने में समर्थ, बोलते हाँ है। एक बार राधा रानी बैठे हैं और एक मंजरी सखी नीचे बैठे हैं एक चौकी के ऊपर, और राधा रानी एक कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, और मंजरी के ये जांग के ऊपर चरण कमल को स्थापना करके राधा रानी बैठे हैं और मंजरी आलता राग कर रहे हैं, आलता, और उनमें पत्र पुष्प अंकन कर रहे हैं, चित्र अंकन कर रहे हैं सुंदरता के लिए। उसके ऊपर चरण के ऊपर ना चित्र अंकन करते हैं ना, ऐसे चित्र अंकन सुंदरता चित्र अंकन कर रहे हैं बड़े निश्चिंत होकर के। कृष्ण आए हैं, आकर के देख रहे हैं, जब देखो ये मंजरी, ये राधा रानी की सखी कितनी सौभाग्यशालिनी, देखो राधा रानी के चरण कमल को अपने जांग के ऊपर स्थापन करके यथेच्छ अपनी इच्छा अनुसार अपने विचित्र चित्र विचित्र इस तरह से अंकन कर रहे हैं, उनके लता पुष्प आदि चरण के ऊपर अंकन कर रहे हैं, आलता राग कर रहे हैं। तो कृष्ण के मन में थोड़ा वासना जागृति हुई कि हम थोड़ा सा चित्र अंकन करेंगे। मंजरी को कहते हैं कृष्ण, ए सखी तू हट जा, मैं थोड़ा सा चित्र अंकन करूं, ऐसे मेरी मन में इच्छा, तू थोड़ा हट जा। राधा रानी हंस रही है। मंजरी कहते देखो ये गोचरण करना है नहीं, गोचरण करना वो तुम्हारा काम है, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कर नहीं पाओगे, तो खराब कर दोगे और उल्टा पलटा चित्र तुम विचित्र कर दोगे चित्र अंकन की जगह, इसीलिए ये तुम्हारे काम नहीं, तुम ये गोचरण करना ठीक है तुम्हारे लिए, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे कि हट जा तू हमको थोड़ा सा चित्र अंकन करने दो, थोड़ा आलता राग करने दे। तो राधा रानी कह रहे हैं ऐसे कि तू दे थोड़ा सा। तो कृष्ण बैठ गए हैं, कृष्ण के जांग के ऊपर राधा रानी महाभाव वही राधा रानी अपने चरण कमल को स्थापना किए हैं, और कृष्ण उनके स्पर्श मात्र, कृष्ण के अंग स्पर्श मात्र महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी के महाभाव में उफान आ गया। कृष्ण के स्पर्श से महाभाव स्वरूपिणी, तो ये महाभाव स्वरूपिणी एकमात्र राधा रानी, और जितना देवियां हैं ये महाभाव स्वरूपिणी नहीं है, आनंद स्वरूपिणी है, पूर्णानंद स्वरूपिणी है, सर्वैश्वर्य पूर्णा पूर्णानंदमयी है। लेकिन महाभाव स्वरूपिणी हमारे एकमात्र राधा रानी, जिस महाभाव के एक छटा अनंत कोटि ब्रह्मांड को डुबाने में समर्थ है, महाभाव की एक छटा। तो कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही राधा रानी के भाव सिंधु में उफान आ गया। जब उफान आ गया, आप ये भावना कृष्ण में संचारित होना शुरू हो गया, और कृष्ण एकदम कंपमान हो रहे हैं। मैंने राधा रानी के चरण कमल ऐसे स्थापन करके अब चित्र कैसे अंकन करेंगे, मैंने भाव में इतना विभावित हो रहे हैं कृष्ण, महाभाव समुद्र में इस तरह से डूब रहे हैं, अपने स्वतंत्रता तक खो रहे हैं कृष्ण, एक अचिंत दिव्य आनंद सिंधु में इस तरह से गोता लगा रहे हैं, जो वहाँ
कृष्ण वो चित्रांकन करना तो दूर की बात है, उनका हस्त कंपित तो होना शुरू हो गया ऐसे, इस तरह से महाभाव में पसीना से लथपथ हो रहे हैं, स्थिर कर नहीं पा रहे। माने वो महाभाव की इतनी छटा, जिस छटा में कृष्ण इस तरह से विभावित हो रहे हैं, जो कृष्ण को इस तरह से सम्मोहित करने में समर्थ था राधा रानी की वो महाभाव की छटा, कंपित हो रहे हैं महाभाव में, प्रेम में, इस तरह से कोशिश करके भी वो चित्रांकन करने में असमर्थ हो रहे हैं कृष्ण। तब मंजरी आकर के एक धक्का मार दी, चलो। हमने बोला ना ये गोचरण करना है नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, रहने दो, तुम छोड़ो। तब कृष्ण मंजरी की तरफ देख रहे हैं, तो देखो ये कैसे सौभाग्यशालिनी, ये देखो स्थिर होके निश्चल होकर के किस तरह से राधा रानी की सेवा में एक तल्लीनता तन्मयता के साथ कितने सुंदर स्थिर होकर के राधा रानी की सेवा में आत्मनियोग करके किस तरह से आनंद ले रहे हैं। लेकिन हम ऐसे सौभाग्य से हम वंचित हो रहे हैं। ये जो मंजूरी है ये राधा रानी की कृपा पुष्ट, राधा रानी के शक्ति से ये ऐसे शक्ति से ऐसे प्रभावित हैं। श्रीमतीर क्षमा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। एक प्राण एक आत्मा ओ मंजरी, महाभाव के जो एक एक छटा एक मंजरी, राधा रानी की शक्ति, वो मंजरी की शक्ति नहीं, राधा रानी के शक्ति के जो प्रकाश वो मंजरी में संचरित हो रही है अहरनिश सब समय। और उस शक्ति से राधा रानी के भाव से भावनामय हो करके इस तरह से निःसंकोच से राधा रानी के सेवा में आत्मनियोग करके राधा रानी के प्रसन्नता संपादन के लिए काया मन वचन से सेवा में आत्मनियोग करके प्रसन्न चित्ता हो करके मंजरी सेवा में तत्पर रहती है। ये मंजरी भाव उपासना पद्धति। तो राधा रानी जो है ये देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता, परदेवता माने सबसे परे है, और सब जितना है सब राधा रानी के कोई अंश है, कोई कला है, ऐसे है कि लेकिन पूर्ण प्रकाश जो है शक्ति के जो पूर्ण प्रकाश हुआ है हमारे राधा रानी वह है देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति समस्त सुंदरता के मूल स्रोत मूलाधार राधा रानी सन्मोहिनी परा, समस्त शक्ति के भगवत शक्ति जितने हैं सबको सम्मोहन करने में समर्था है। और क्या राधा रानी में है और एक विशेषता करुणा, भगवत शक्ति जितने सभी करुणामयी, ऐसा नहीं कि वो सब राधा रानी है, अलग नहीं है ना। चंद्रबली चंद्रकेशी चंद्रपम तलंगिनी समुद्र मथनाद्भुत समुद्र जलवासिनी, चंद्रबली ये भी राधा रानी है। ललिता अभिषेका चित्रमालिनी चितंज शुद्ध सत्ता, ये सब राधा रानी के नाम है, सभी राधा रानी है। तो राधा रानी का ही ये सब प्रकाश है। लेकिन राधा रानी में जो पूर्ण प्रकाश के जो पूर्ण स्थिति एकमात्र राधा रानी में, और वो करुणा के मूर्त विग्रह हमारे श्रीमती राधा रानी, सभी करुणा समन्विता, सब में करुणा के मूर्त पूर्ण प्रकाश है। लेकिन राधा रानी में जो विशेषता, करुणा की जो विशेषता, ये और कोई स्वरूप में ऐसा दिखने में आता नहीं है। करुणा एक बार उनके शरण में कोई भी व्यक्ति प्राणी मात्र ही एक बार उनके शरणागत होकर के हे राधा रानी हम तुम्हारे हैं, तुम हमको कृपा करो, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हमको रक्षा करो, राधा रानी तत्क्षणात उसको अभय मंत्र प्रदान करते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। जब हमारे में शरण में आ गया तो राधा रानी कहते हैं किसी अवस्था में इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसका हम नष्ट होने नहीं देते हैं। राधा रानी में ये करुणा शक्ति है।
हम नहीं कह रहे हैं। बोले आप कह रहे हैं, आपके इष्ट हैं, आप राधा रानी के हैं उपासना करते हैं, आप तो कहेंगे। बोले ना, हम नहीं कह रहे हैं। इतनी करुणा राधा रानी में, कितने भी अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी कैसे भी हो ना क्यों, जब भी एक बार कायमना वचन से एक बार कहे थे, हे राधा रानी हम तुम्हारे शरणगत हैं, तुम हमको रक्षा करो, राधा रानी तत्क्षणात उनको अभय मंत्र प्रदान करते हैं, माँ भोई, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। ऐसे करुणा। एक बार एक भक्त पंजाब में एक भक्त था, पंजाबी नवजौवन, उनकी जो पत्नी थी बहुत सुंदरी थी, नाम था किशोरी। लेकिन कोई ऐसे व्याधि आ गया जो अल्प उम्र में ही शरीर छोड़ दिया, मर गई। मर जाने से वो पंजाबी वो व्यक्ति युवक पागल हो गया। हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, ऐसे किशोरी किशोरी करते 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 उन्मत्त प्राय, पागल प्राय हो करके भ्रमण करने लगे। जिसको देखते उसको कहते हैं, तुम हमारे किशोरी को देखे हो, तुम जानते हो हमारे किशोरी कहाँ है? जिसको देखते हैं, तुम हमारे किशोरी को देखे हो? ऐसे स्त्रैण पुरुष जो अपने पत्नी के वियोग से पागल प्राय, उन्मत्त प्राय होकर के वो भ्रमण करने लगे। ऐसे भ्रमण करते करते दाढ़ी उड़ी बन गया है, केश भी बड़ा हो गया है, देखने में साधु जैसे लगता है, लेकिन है स्त्रैणो। कोशी के पास आए, आकर के एक जन को पकड़ के कहते हैं, तुम बता सकते हो हमारी किशोरी कहाँ? कहाँ जाने से हमको किशोरी मिलेंगे, तुम कह सकते हो? तो वो देखते हैं दाढ़ी है, केश है, अच्छा राधा रानी के प्रेमी भक्त है। हा, राधा रानी की इतने प्रेमी भक्त, हा, देखो तो हमारे सौभाग्य है जो ऐसे भक्त का दर्शन मिल रहा। बोलते हैं हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, बरसना तरफ, बरसना में जाओ, वहाँ राधा रानी मिल जाएंगे, किशोरी मिल जाएंगे, राधा रानी किशोरी मिल जाएंगे। घूमते 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 आए बरसना में। बरसना में आकर एक जन से पूछा, तुम जानते हो हमारी किशोरी कहाँ? कहाँ जाने से किशोरी मिलेंगे? तो वो भी देखते हैं तो साधु है, तो राधा रानी के पागल है। हा, कितना सौभाग्यशाली, राधा रानी के प्रेम में ऐसे पागल पर। हा, हमारे कब ऐसे स्थिति होगी, राधे राधे कह करके हम कब ऐसे पागल बन जाएंगे, ऐसे शुभ दिन कब आएगा हमारे लिए? तो कहते तुम जाओ यहाँ से, जा कर के गह्वर वन में वहाँ तुम जाना, वहाँ तुमको मिल जाएंगे। जी भक्त है, प्रेमी भक्त है। तो ढूंढते ढूंढते आ गए हैं गह्वर वन में, रात्रि अंधकार में। हा किशोरी, हा किशोरी। अरे तो नित्य लीला स्थली, तो गह्वर वन, बरसना धाम, ये तो नित्य लीला स्थली, ये प्रिया कुंड है, ये सब नित्य लीला स्थली। राधा रानी यहाँ अभी भी विराजमान है। राधा रानी अभी भी यहाँ इस तरह से लीला रचना करते हैं, अभी भी। जो प्रेमी भक्त है वो अभी भी अनुभव करते हैं, हमारे जैसे दुर्भागा थोड़ी करेंगे। जो प्रेमी भक्त है वो अभी भी वो लीला आस्वादन करते हैं। स्टॉप करके मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ अलग एक कहानी। हम प्रेम सरोवर रहते हैं, हमारे पास एक साधु आते हैं होली के समय, हमारे पास आके हमसे बोलते एक तो बोरा दीजिए, हम बाहर भजन करेंगे। हम बोले भाई भीतर में सो जाओ, और नहीं बाहर। तो वो बरसात हो रही है, बाहर में बोरा लेके चले गए। तो प्रातः कल जब आए, हम बोले भाई तुम बोरा लेके बाहर बरसात के अंदर क्यों चले गए, भीतर विश्राम करते, क्या बात है, सही सही बताओ। तो कह रहे हैं बाबा हम इसी होली के दिन हमने ये कुंड के किनारे में बैठे हैं, थोड़ा सा सो रहे हैं, निद्रा जैसे हल्का निद्रा आ रही है। इतने में देखते कितना सखियाँ हा ही हंसते हंसते जा रही है, और इतना सुगंध से सब चारों ओर ऐसे आमोदित हो रही है।
हमने देखा कोई नहीं। फिर नींद थोड़ा निद्रा आ गई, कोई सखी हमारे कान के पास चूड़ियाँ झंझन 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 करके हा 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 हंसते हंसते जा रही है। फिर हमने निद्रा टूट गई, देखते कौन है, देखते कोई नहीं। बोलते कि कोई सखी अपने ओढ़नी हमारे ऊपर ऐसे दे करके ले जा रही है, और इतना सुगंध से भर गई एकदम पूरा कुंड। हम देखते हैं ना कोई नहीं, बोले रात भर हम ऐसे ही सखियों के ऐसे लीला हमने अनुभव किया है। तो उसी इच्छा लेकर के हम आए हैं इस बार, अगर ऐसे ही अगर कोई ऐसे लीला कुछ झलक दर्शन हो जाए, कुछ आनंद हमको मिल जाए। इस बार हमको कुछ मिला नहीं। तो ये सत्य घटना, हमारा ही वो मित्र था साधु, उनका खुद हमको कहा है, जो ऐसा हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो वो लीला अभी भी हो रही है। तो गह्वर वन में वहाँ राधा रानी और ललिता सखी जा रही है, कृष्ण मिलन इच्छा लेकर के निकुंज भवन की ओर जा रहे हैं। तो राधा रानी कह रहे हैं, ललिते देख मेरा नाम लेकर के रो रहा है बेचारा, तो उसके कृपा कर जा करके। तो ललिता जी कह रहे हैं, तुम्हारा नाम से थोड़ी रो रहा है, वो तो अपने पत्नी के वियोग से, पत्नी का नाम से रो रहा है, तुम्हारा नाम से थोड़ी। बोलता अरे पागल, जगत में किशोरी तो मैं ही हूँ, मेरा ही नाम रखा जाता है, और कोई नाम थोड़ी है। जैसे लक्ष्मी, राधा, ये जो जितना नाम है देवियों के नाम है, सरस्वती, ये सब तो ये मेरा ही नाम है ना, हमारा ही नाम रखा जाता है, उसका नाम नहीं हो तो मेरा ही नाम है। तो मेरा नाम लेके जब रो रहा है तू जा कृपा कर। तब ललिता जी आते हैं, ए बाबा तू काहे को रो रहा है? तो बोलता है, मैं तुम जानते हो मेरी किशोरी कहाँ, कैसे किशोरी मिलेंगे? बोलता हाँ मिल जाएंगे। इतने में राधा रानी आ गई है। राधा रानी आ करके उनके आँख में हस्त प्रसारण कर दिए, ऐसे कुमार हस्त प्रसारण कर दिए, दिव्य नेत्र खुल गया, दिव्य नेत्र खुल गया, और दिव्य झांकी राधा रानी के वो सुंदरता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना सुख समृद्धि, जितना सुंदरता है, सब एकीभूत करने से भी उस छटा के एक कण नहीं। ये क्या देख रहे हैं? राधा रानी की वो छटा देख करके उनका जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, दिव्य एक आनंद में डूब गए। फिर रोना शुरू कर दी, हे राधा रानी, हे करुणामयी। तो राधा रानी कहते हैं, बोलो क्या चाहिए? तुम्हारा पत्नी चाहिए? बोलते राधा रानी, हम कहाँ से ढूंढने आए थे, हम कहाँ से ढूंढने आए थे, कहाँ ढूंढते ढूंढते हमको कांचन मिल गया, आप काश का क्या जरूरत है? हे राधा रानी ऐसे कृपा करो। जो भूल किए हैं, देखो पंचभूतीय के शरीर, यह रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना है शरीर। गंदगी है, एक एक पार्ट अगर अलग किया जाए इसमें 7 धातु मिलेगा, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र मेद, ये सप्त धातु मिलेगा। गंदगी से भरा हुआ मर जाएगा, नहीं जलाओगे तो सड़ जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, ज़्यादा दिन रखो तो मिट्टी हो जाएगा। तो ऐसे ये शरीर, इसके पीछे हम इस तरह से मर रहे हैं। हे राधा रानी देखो कितने भ्रमित हैं, मायाबद्ध जीव की क्या दुर्दशा देखो। तुम ऐसे आनंदमयी, दिव्य आनंदमयी, करुणामयी, तुम रहते हुए मायाबद्ध जीव देखो ये नश्वर पंच भौतिक शरीर के मोह में पड़ करके ऐसे मानव जीवन को चौपट करते हैं। ये प्राणेश्वरी, ये भ्रम में पड़ करके हम तो मानव जीवन चौपट कर रहे थे, करुणामयी तुम करुणा करके हमारे नेत्र खोल दिया। हे प्राणेश्वरी, आप हम कहाँ से ढूंढते ढूंढते कांचन मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चरण में हमको प्रेम भक्ति चाहिए। हे राधा रानी तुम अपनी सेवा में हमको ले लो। ये सत्य घटना। तो अभी भी यहाँ पद गायन होती है होली के समय। किशोरी वाली, उनका नाम ही हो गया किशोरी वाली बाबा। वो
प्रतिदिन एक एक पद रचना करते थे राधा रानी के नाम से, और नीचे किशोरी वाली नाम से रचना अंत करते थे एक एक पद। अभी भी गायन करते हैं शिव जी मंदिर में किशोरी वाली बाबा। हाँ, तो यह है हमारे, है विश्व में ऐसा कोई अपना उपासना पद्धति है जो अपना पत्नी के वियोग से, पत्नी का नाम से रोदन करके वो परमेश्वरी हमारे राधा रानी के कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते है? कोई ऐसा साधन पद्धति है? कोई ऐसा करुणा शक्ति अनंत कोटि विष्णु लोक में है? ऐसा कोई है जो अपने पत्नी के वियोग से, पत्नी के नाम से रो रो करके अखंड करुणामयी, अखंड आनंद सिंधु राधा रानी की कृपा छटा प्राप्त करना संभव है? यह है हमारे राधा रानी, यह है हमारे करुणामयी राधा रानी, है ना। तो ये विशेषता है हमारे राधा रानी में, ये विशेषता है। राधा रानी देखते ही नहीं कौन अभिचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, कदाचारी क्या है, राधा रानी देखते ही नहीं है। बस एक बार शरण में जो भी जीवात्मा आ गया, राधा रानी तत्क्षणात उस जीवात्मा को अभय मंत्र प्रदान करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे करुणामयी राधा रानी, है ना। राधा रानी की अपार करुणा है, राधा रानी की अपार करुणा, है ना। एक राजा था, एक राजा था। राजा तो राजमहल है, राजमहल के चारों ओर बाउंड्री वॉल है ना, तो जो मेन फाटक है बाहर में, मेन फाटक बाहर में जो फाटक है वहाँ पर दारवान रहता है, बंदूकधारी दारवान। किसी को प्रवेश है नहीं, राज दरबार में जाने के लिए किसी का प्रवेश अधिकार है नहीं। तो वहाँ पर गांव के कुत्ता वहाँ पर बैठा रहता है, और वो दारवान वो तो जो खाता है उसको देता है। राजा भंडारा जो होता है, राजा लोग है ना, जितना खाते हैं उससे डबल तो नष्ट करते, फेंक देते हैं। राजा है, इतना रसोई करना है तो इतना रसोई करते फेंक देते हैं। तो फेंका हुआ चीज़ खा करके गेट के पास और कुत्ता खा खा के ऐसा मोटा हो गया और वहीं पड़ा रहता है। वो दो दारवान है, वही कुत्ता कहीं जाता नहीं। भाई जहाँ बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है तो पशु कहाँ जाएगा, वहीं खा खा के मोटा होकर एकदम दो दारवान है वहीं बैठा रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो कुत्ता, अरे अटेंशन प्लीज हम लोग, वो कुत्ता एक दिन गांव में चला गया। चला जाने से वहाँ, और सब कोई जानते हैं जो गेट में जो कुत्ता है राजा का कुत्ता है, राजा का द्वार पर रहता है ना, ये राजा का कुत्ता है, सब जानते हैं राजा का कुत्ता है। वो कहीं जाता नहीं है, गेट पर ही रहता है। कोई आता था हम करता है, राजा का कुत्ता है। एक दिन गांव में चला गया और कुत्ता के सब बरादरी, अपने बरादरी दुश्मन है बस। एक जाति है, अपना बरादरी से दुश्मनी और कहीं से दुश्मनी नहीं। बस उसके ऊपर हाउ करके आके उसको काटना शुरू कर दिया और इधर गांव में हल्ला हो गया। भाई राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया। राजा को अगर खबर हो गया तो फिर जा कर के सब बांध के सब सूली पे चढ़ा देंगे। एक ना एक तंत्र है ना, राजा जो चाहे कर सकते हैं। भयभीत तो हो गए गांववासी, राजा के कुत्ता गांव के कुत्ता खा गया। तो डंडा लेके आए, हल्ला हो रहा, हो राजा के कुत्ता गांव के कुत्ता खा गया। राजा ऊपर में बैठे मंत्री जी को कहते हैं, मंत्री जी ये क्या हल्ला हो रहा है? बोलते ही राजा के कुत्ता गांव के कुत्ता खा गया। राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया माने? मंत्री जी आपने कोई कुत्ता उत्ता पाला है? नहीं महाराज, हम तो कोई कुत्ता पाले नहीं। तो ये क्या सुन रहे हैं, राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया? अब खबर लो क्या बात है, हमारे नाम लग गया। भाई ये तो हमारा बदनाम हो जाएगा। तो मंत्री गए खबर लेते, भाई राजा का कुत्ता ही है नहीं, ये राजा का कुत्ता गांव के कुत्ता खा गया। ये क्या बात है? जाके खबर लेते हैं। जो राजा के गेट पे कुत्ता रहता है, सब जानते हो राजा के कुत्ता
उस कुत्ता को गांव के कुत्ता घेर के अब उसको परेशान कर रहा है। तो हंसते हंसते मंत्री आए, महाराज बात ऐसा है, गेट में एक कुत्ता पड़ा रहता है, वो तो खा खा के मोटा हो गया, सब जानते ही राजा का कुत्ता है, तो उसको वही गांव के कुत्ता घेर के थोड़ा परेशान। अरे मंत्री जी, राजा का कुत्ता, हमारा नाम लग गया, राजा, राजा का कुत्ता, राजा के कुत्ता को गांव का कुत्ता कैसे खा जाएगा, हमारा नाम का बदनाम हो जाएगा, जाओ जल्दी जाओ, कुत्ता को छोड़ा के लाओ, जल्दी जाओ। तो राजा ने 10-12 जन सिपाही भेज दिया, फिर उसको बचा के ले आया। अरे हमारा नाम लग गया, राजा का कुत्ता है ना। तो ऐसा ही राधा रानी के दरबार पे हम जैसे कुत्ता पड़े हैं, अब नाम तो लग गया राधा रानी के कुत्ता, राधा रानी को बचाना ही पड़ेगा, राधा रानी को बचाना ही पड़ेगा, नाम तो लग गया कि राधा रानी के दर पर पड़े हैं, हम तो राधा रानी के हैं ना, कैसे भी हो अब राधा रानी को तो उद्धार करना ही पड़ेगा। कैसे खा जाएगा गांव के कुत्ता, माने भोग वासना आदि जो है ये कुत्ता है, यही तो खा रहा है ना, तो कैसे खाएगा, अब राधा रानी के शरण में है ना। अच्छा, आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।